Recording in progress. बन जाएगा मीठे बच्चे चलो मेरे कहने पे तुम, तब ये जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। कितने लायक थे सोचो जरा तुम कभी, जानवर बन गए देवता थे कभी। हाँ, आसुरी आदतों को अगर छोड़ दो, दिव्यता का उजाला भी हो जाएगा। मीठे बच्चे चलो मेरे कहने पे तुम, तब ये जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। हर खजाना गुनों का दिलों में भरो, बाप को याद हर पल सदा तुम करो। चल पड़ोगे अगर बाप के कहने पर, वक्त जन्नत में जाने का जाएगा। मीठे बच्चे चलो मेरे कहने पे तुम, तब ये जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। जल नदी का करेगा ना पावन कभी, पाप का बोझ ऐसे न मिटता कभी। बाप की याद दिल में बसाओ अगर, सोने के जैसा जीवन ये बन जाएगा। मीठे बच्चे चलो मेरे कहने पे तुम, तब अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं का दर्शन करें। माथे के बीच मैं जगमगाती ज्योति हूं। इतनी लाइट मुझसे निकल रही है, दिव्य गुणों की लाइट जो मुझे गिफ्ट में परमात्मा से अनुभव करें। सामने बाबा, बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति, 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 ओम शांति। तो आज she's there. I don't know what she's vanished. ओम शांति। अरे ओम शांति। तो आज का लक्ष्य क्या है? गुण संपन्न बनना है। गुण संपन्न, नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनना है। नई दुनिया
विश्व की पाठशाली भी लेनी है। तो जब नए विश्व और नई दुनिया के मालिक बनेंगे तो उसमें गुण भी नए, सर्वगुण संपन्न बनना है। सर्वगुण तो संपन्न नए बनना है। गुण होंगे, कलयुगी बातें वहां पे चलेंगी, है ना। अगर हम कलयुगी संस्कार वहां ले जाएंगे तो एंड क्या होगा, वहां पे स्वर्ग को हम नरक बना देंगे। तो बाबा कहते हैं अपने आप को पूरी तरह से, हर आत्मा पवित्र बन के ही जाएगी, उसके बिना वो वापस जा ही नहीं सकती, चाहे योग से फिर चाहे भोग से। जितना योग से कर लेंगे उतने पावरफुल बन जाएंगे। इसीलिए अच्छा, अब चार्ट कौन कौन लिख रहा है, आपको भेज रहे हैं ना नरेश भाई सारे पॉइंट? हाँ जी, इजी हो गया ना? हाँ जी, बहुत। जीना जगह तो रात को फोन आ गया, इसका मीनिंग क्या है? सॉरी दीदी। नहीं 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 नहीं, नॉट सॉरी, दैट इज गुड, दैट मीन्स कर रहे हैं ना। पर चिंतन का मतलब पूछ रहे थे, है ना। तो मतलब अटेंशन जा रहा है ना, कर रहे हैं ना, तभी तो पूछ रहे हैं। तो उसको सच में कौन कौन कर रहा है, कौन कौन कर पा रहा है? कभी कभी स्किप हो जाता है, वैसे जनरली आई एम डूइंग, आई एम डूइंग इट दीदी नाउ रेगुलरली। वेरी गुड। जो भी रेगुलर कर रहे हैं, देखो बाबा कहते हैं ना, जो उसका फल तो मिलेगा। बाबा बार बार कह रहे हैं मेरी मत पर चलो, दुनिया की मतों को छोड़ दो। एक बार आदत पड़ जाएगी ना, आपको चार्ट लिखना बहुत क्विक भी हो जाएगा और सारा दिन उस पर अटेंशन रहेगा कि ये मैंने ये गलत कर दिया, ये ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, किसी की बातें सुन ली, कोई कुछ बोल रहा है हमने उसकी सुन ली। पॉइंट्स आते हैं ना, तो पॉइंट से पहले लिंक आता है ना, ऐसे। तो कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले तो दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण धारण कर, और गुणों को धारण करने के लिए क्या जरूरी है? हम गुणों को धारण करना चाहते हैं, पर क्या होता है, हमारे पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं हो गया, करना नहीं चाहते। होता है ऐसे? बिल्कुल, है ना। खाने के टाइम बाबा को बुलाना चाहते थे, फिर भूल गए, होता है। जो भी हमने डिसाइड किया, कई चीजें हम फिर नहीं कर पाते, तो उस क्यों नहीं कर पाते? अपने एक्सपीरियंस से। माया के वंश में आ जाते हैं, भूल जाते हैं, माया पकड़ अटेंशन में लेती नहीं है। रहते, माया पकड़ती है। और और बताओ, मुझे ऐसे लगता है जितनी रियलाइजेशन की कमी होती है ना, उतना कम हम अटेंशन देते हैं। किसी चीज का अगर हो कि ये करना ही है, करना ही है। हमारे बच्चे जब बहुत छोटे थे, उनको दूध पिलाना, खाना खिलाना कभी भूला? एक बार, क्योंकि पता था इसके बिना चलेगा नहीं, है ना। तो ये क्यों भूलते हैं? क्योंकि रियलाइजेशन कम, हमें बाकी चीजें ज्यादा जरूरी फील हो जाती। सो इसलिए हम देखें, जो बाबा बातें बोल रहे हैं, अगर हमारे को ये ध्यान में आ जाए ये भगवान ने बोली, तो हम उसको कर लें, किसी भी तरह से कर लेंगे, खींच के कुछ भी कर। और आप नोटिस करना, तो 1-2 दिन सही से हो जाएगा, हम बहुत अच्छे फील करेंगे। 2-3-4 दिन हो गए, लुढ़क जाएंगे। फिर कैसे होगा? कोई सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन में हम थोड़े डामाडोल हो जाए, वो हमारा टेस्ट होता है। मैं जिस दिन डायरी में लिखती हूँ ना कि बाबा आज तो बड़ा अच्छा दिन गया, उसके दिन 100% पेपर है। मैंने परसों रात को डायरी में लिखा
बाबा आज बिल्कुल एक्यूरेट, चलिए ऐसे हुआ वैसे हुआ, बहुत खुशी। अगले दिन का प्रोग्राम बड़ा अच्छा बना लिया। सुबह से लेके रात तक कोई ना कोई बात आती रही। मैंने सोचा था 4 घंटे योग किसी भी तरह से करके छोड़ूंगी, नहीं हो पाया। सेंटर से फोन आया मुझे 6 बजे, सेंटर से नहीं, मतलब हमारा जो ग्रुप है शाम का, 6 बजे उन्होंने बोला आप ग्रुप डिस्कशन करा देंगे। आई आई वॉज गोइंग फॉर योग 6 से 7:30, तो 6 से 6:45 तक तो ग्रुप डिस्कशन को ही प्लान करने में, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन मीन्स तुमने 4 और लोगों को फोन करना है, फिर डिसाइड करना है क्या बोलना क्या नहीं बोलना, और इतने सारे लोग सुन रहे हैं, तो यू कांट जस्ट से एनीथिंग, यू हैव टू बी लिटिल बिट प्रिपेयर्ड। तो वो 45 मिनट्स का मेरे गैप, पर साथ में हमारे को सेवा को तो हाँ करना है। वही मैं बोलने लगी थी कि आपने योग नहीं किया पर बाबा ने आपको सेवा में लगाया ना। हाँ वो बात तो ठीक है। फिर घर पे भी कोई आ रहा है जा रहा है, मैंने सोचा था रात को मेकअप करें, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है आज करेंगे मेकअप। है ना। पॉइंट इज दिस कि हम उसमें फिर ना कंप्लेसेंट हो जाती है, मैंने तो कर लिया, इट्स ओके। as long as you're aware of it कि ये मेरे से छूट गया। पर अवेयरनेस के बाद उसको करना भी है, उसको हाँ बिल्कुल, उसके लिए चेक तो कर लिया पर चेंज भी करना है, तो आज उसको एडिशन करनी है। जो कल का मिस किया वो आज आज कर लो, है ना। बाबा तो कहते हैं करो ना, करने वाले बनो, मैं बताता हूँ कैसे करना है। जब करने लगा दीदी तो होता नहीं, और कुछ कुछ दिमाग में आ जाएगा। आएगा, पर हमारे को तो उसको डिफीट करना है ना, उसको तो उस पर विजय तो प्राप्त करनी है ना। जी जी, और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नर्कवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, जो सतयुगी आत्माएं क्या है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, जो दुनिया में जिसको श्रेष्ठ मानते हैं उससे भी ऊंची पदवी है। हम क्या कहते हैं, महात्मा, ये श्रेष्ठ आत्मा दुनिया में जिसको कहते हैं, पर बाबा कहते हैं तुम उनसे भी ऊंच बनते हो। ये कैसे बनते हैं? कि जो सबसे श्रेष्ठ है उसकी मत पर चलते हैं। जब उसकी बात मान ली फिर नरकवासी से स्वर्गवासी बने, है ना। और जब बाबा नरकवासी बोलते हैं, शूद्र बोलते हैं, हम वो किस रूप से बोलते हैं? बुद्धि के हिसाब से, कि बुद्धि में क्या पड़ा है, किचड़ा पड़ा है तो वो शूद्र है, तो वो नरकवासी है। कोई जन्म से नहीं कि वो उस घर में पैदा हुआ उसकी ये कास्ट है, उस हिसाब से थोड़ी है। क्योंकि ये किसी ने मेरे से एक बार क्वेश्चन पूछा था, तो कि आपके मन का संकल्प कैसे, आपकी वृत्ति कैसी है, संस्कार कौन से, उसके हिसाब से आप शूद्र हो या उत्तम हो। जी, और क्या बोला बाबा ने? देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। यहाँ एक मिनट रुको, ये हमारे को देखना है कि हम क्या ऐसा कुछ तो नहीं। सोचो, नाराज होते हैं, बोलते आई एम वेरी अपसेट विद यू, किस किस के मन में ये चल, काफी कम हो गया थोड़ा, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें बाबा ने बोला उसके लिए एक्शन लो। ये नहीं एक्शन लो ना, एक्शन लो, पर अपनी स्थिति को डामाडोल ना करो। अब मेरे किसी ने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल ब्लेटेंटली रॉन्ग है, नहीं है ठीक, आप उसको देख रहे हैं, आपने उसको बताना है, जिसको भी जिसने भी किया उसको बताएंगे, पर कैसे? अपनी स्थिति को पावल, स्थिति में उसके लिए अशुभ भावना नहीं रखनी। क्योंकि जब हम अशुभ भावना रखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं?
बताओ क्या कर रहे हैं उस समय? रूठेंगे तो अशुभ भावना तो होगी, अशुभ। है ना? हम तो अगर अशुभ नेगेटिव भावना, नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं जो उस तक पहुंच रही हैं। मतलब कार्मिक अकाउंट बन रहा है। जी। और अभी हमारा टाइम कौन सा है कार्मिक अकाउंट से फ्री होने का, हम उसको और बना रहे हैं। तो फिर बाबा ने बोला शक्ल मुर्दे जैसी हो जाती है, रूठ जाते हैं तो फिर अनॉयड लगता, कोई रोता है, कोई गुस्सा करता है, ऐसे वाला। आगे आगे किसी को भी दुख नहीं देना है। हम्म, देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। यहाँ ही सर्व गुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। सजा खाएंगे तो पद अच्छा नहीं मिलेगा, है ना? सजा खाने का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे अपने आप को पूरी तरह पवित्र नहीं बनाया। अगर कमी है तो सजा, अगर मैंने श्रेष्ठता को धारण कर लिया तो नो सजा। पर वो सिर्फ अष्ट रत्न कर पाते हैं, कुछ न कुछ थोड़ी कमी रह जाती है। तो बाबा हमारे को कहते हैं कि मैं तुम्हारे को पूरा दृश्य दिखाता हूं कि तुमने क्या किया। विदाउट गिविंग अ प्रूफ वो हमारे को सजा नहीं देते। और सजा क्या होती है? हमारे को कोई गर्म कढ़ाइयों में नहीं डालेंगे, क्या करेंगे? हमारे को वो जो सीन दिखाएंगे उससे हमें लगेगा हमने ऐसा कैसे कर दिया, वाई डिड आई। तो जो भी हमारे से गलतियां अभी तक हो चुकी हैं उसके लिए बाबा ने क्या कहा हुआ है? अपनी जीवन कहानी लिखो, बाबा के घर जाओ, वहां बॉक्स में डालो। बाबा को मैंने सुना दिया जीवन की एक एक बात, जहां मैंने गड़बड़ करी मैं बाबा को सारा सुना। कुछ रह गया तो फिर से ऐड करके डाल दो। कई बातें आज तक मुझे बहुत लगता था कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया, वो गिल्ट फीलिंग आ जाती थी। वो लिखने के बाद ना सच में मन शांत हो जाता है। मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। ये भी आता है, दूसरों का भी आता है, अपना भी आता है। क्योंकि हम जब बाबा के बन जाते हैं रियलाइजेशन तो बहुत सारी होती है, कम तो है नहीं। फिर बाबा ने बोला ना फूल बनना है। और अभी 2-3 दिन पहले थी मुरली में कि तुम सोने के फूल, तुम्हारे ऊपर सोने के फूलों की वर्षा नहीं होगी, तुम खुद सोने का फूल बनके ऊपर से अवतरित होगे और नीचे उतरोगे। सोने का फूल मतलब बिल्कुल प्योर, बिल्कुल चमकीला। मतलब चमकीला क्या होता है? गुणों से संपन्न, 24 कैरेट। 24 कैरेट, क्लीन, क्लियर, वो है ना? और फूल किस चीज की निशानी है? इनोसेंस, कोमलता। कोमलता, पवित्रता। पवित्रता, देने की। फूल का के बारे में सोचते ही मन खुश हो जाता है ना? ऐसे बनकर निकलना है। तो वो कौन होगा? जो सर्व गुण संपन्न। हमारा ना एक आजकल अभ्यास चल रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हम ये करेंगे, एंड में योग में करेंगे। उसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभ्यास करें, मैं त्रिमूर्ति लाइट के समान चमक रहा हूं। मेरे मस्तक में लाइट अथवा आत्मा, नैनों में लाइट के 2 बल्ब, माथे पर लाइट का क्राउन चमक रहा है। मैं फरिश्ता हर प्रकार के भारीपन से मुक्त हो हल्का हो रहा। मतलब जो तीनों लाइट है, एक माथे की आत्मा की लाइट, आत्मा की लाइट कब चमकती है? जब गुणों से संपन्न है, जो आज बाबा ने बोला। और नैनो की लाइट कब चमकती है? जब मैं नैनो से सिर्फ गुणों को देखती हूं और मैं अवगुण नहीं देखती हूं। अवगुण देखूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना? और तो आंखों को क्या बोला? 2 बल्ब चमक रहे हैं और माथे पर लाइट का क्राउन। तो जो एक तो फिजिकल क्राउन है, हमारा जो क्राउन है वो किस चीज का रहता है? वो पवित्रता का क्राउन। इतने प्योर बन जाते हैं।
तो ये जो गुणों को ना देख अवगुण देखना, इससे फ्री होने के लिए कल यही टॉपिक रहा हमारा। बाबा ने आज गुणों की बात कर दी। तो एक सिस्टर ने शेयर किया था, हमारा चला था ना वो, कि सिर्फ गुणग्राही दृष्टि हमने यहाँ पे भी किया था ना। तो उसने बोला कि जिस आत्मा के साथ मेरा ऐसा नेगेटिव संस्कार बना हुआ था, मैं रोज बैठकर उसके गुण लिखती थी अपनी डायरी में। बड़ी लॉन्ग लिस्ट बना ली, कहती है मैंने 21 डेज का था। 21 डेज में लिख लिख के कहती है मेरे को एंड में ऐसे लगा इतने सारे इसमें गुण हैं इस आत्मा में, मैं इसकी इतनी छोटी सी बातों को लेकर और इसको कैसे डील कर रही। कहती मेरा मन उसके लिए जैसे ना रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से भरने लगा, और वो जो संस्कार था वो डिलीट। हम भी ये कर सकते, क्योंकि किसी के साथ होता है ना, सबका होता है, कोई ना कोई आत्मा है जो मेरे लिए ऐसे बन जाती है ट्रिक। चलिए, ये आप कर सकते हैं कि मैं उस सबके गुण के ना, जो जिसके साथ ज्यादा है ना उसको देखें और उसके गुण ही लिखें, वो तो सब में है ही। और बताएं। बाबा ने कहा तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, इसलिए माला भी बनती है। 8 की, 108 की, 16,108 की भी कहें। वह भी क्या हुआ, इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ, 1/4% भी नहीं। मतलब जो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, देखो वो तो है, नंबरवार तो सब होंगे ही, जो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, माला का दाना मतलब बिल्कुल परफेक्ट, जो परमात्मा के गले में डालने के लायक है, भगवान के गले में डालने के लायक। भगवान का शरीर नहीं है, मतलब जस्ट एज अ सिमिली। तो हमारे को वो मैं दाना, वो कैसा, तो इसमें 2 चीजें हैं। एक है हमारा स्नेह है। अब स्नेह है तो मैं जब बाबा से जुड़ती हूँ तो मेरे अंदर वो शक्ति आ जाए। शक्ति हमारे को, जैसे हम आपने भी शेयर किया कि करना नहीं चाहते पर हो जाता है, उसके लिए शक्ति चाहिए। तो वो जितना बाप से स्नेह, जितना उसके साथ लवलीन होकर रहेंगे, उतना हम वो उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उतना हम माला का दाना बनेंगे। एक बार वरदान पढ़ेंगे जी। हाँ जी, वरदान है। जी ठीक है, वरदान है। बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले सत तत्वम के वरदानी भव। तत्वम के वरदानी भव। ऐसा ही हो ना। तो बाप समान स्थिति बनाने की, बाप हमारी तो परसेंटेज में हम बने हैं ना, तो बनाने के लिए क्या करना है? बाबा ने बोला लवलीन रहो। सदा लव में लवलीन रहने से सहज ही औरों को भी आप समान, बाप समान बना सकेंगे। हमारे को ज्ञान में किस बात ने खींचा? ये तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, बताओ। परमात्मा के स्नेह ने खींचा, प्रभु प्यार ने खींचा। आप अमृत वेले बैठे, आपने जब भी योग लगाया, आपको प्रभु प्रेम का अनुभव हुआ। उसी चीज ने हमारे मुरली में भी प्रेम भरा हुआ होता है। बाबा कहते हैं ना, मुरली में जादू है। तो वो कहते हैं कृष्ण की बांस की मुरली। ये बांस की मुरली नहीं है। ये कौन सी मुरली है? ज्ञान की मुरली। वो कहते हैं उसकी, कृष्ण की मुरली में जादू था तो गोपियां उस पर नाचती थी। तो कृष्ण ने, शिव बाबा जब वो मुरली चलाते हैं तो हम गोपियां उसकी धुन पर डांस करती हैं। मेरा मन डांस करता है, मेरा मन खुशी से भर जाता है। मुझे कोई बात पता चलती है, ओ इसको ऐसे कर ले, तो कितनी खुशी होती है ना। तो बाबा कहते हैं मुरली में जादू है। दादी जी और बहुत सारी हमारी जो
बहनें हैं जो ट्रांस मैसेंजर्स हैं, वो जो मैसेज लाती हैं उसमें वो जादू नहीं होता, बातें तो बाबा की ही होती हैं जो वो मैसेज लाती हैं। इसमें जादू होता है, मुरली के एक एक अक्षर में प्रभु का प्रेम और फिर योग में प्रेम। तो जितना हम लवलीन होते हैं उतना हम परमात्मा के समान बनते हैं। जिससे स्नेह होता है उसके बारे में सोचते रहते हैं तो उसकी तरह बन जाते हैं। कोई हमें बहुत अच्छा लगता है तो हमारे मैनरिज्म्स उसके जैसे बन जाते हैं, हमें रियलाइज भी नहीं होता, वो हो जाता है। वैसे बोलना, वैसे चलना, वैसा ही हो जाता है। तो जब हम बाप के साथ रहेंगे तो बाबा ने बोला सदा लव में लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्वम का वरदान देते। तत्वम मतलब तुम भी मेरे जैसे ही बनो, आप समान मतलब बाबा के समान। बाबा के तो समान। सारा खेल किसका है? लव। और फिर हम कहते हैं शक्ति, तो फिर बाबा कहते हैं लव एंड लव। तो जब प्रेम ज्ञान युक्त है तो उसमें शक्ति भरी हुई, जब प्रेम ज्ञान युक्त नहीं है तो उसमें शक्ति अधूरी। तो अगर वो ज्ञान युक्त प्रेम नहीं है तो उसमें मोह का मिक्सचर आ जाएगा, अटैचमेंट का मिक्सचर, तो उसमें क्लीनलीनेस नहीं। जैसे हमारे को कोई ज्यादा अच्छा लगता है, कोई कम अच्छा, मतलब थोड़ा मोह का अंश आ गया ना। वाइडियो से संदेशियां जो लाती हैं उसमें वो नहीं है, बिकॉज वो भी तो भगवानुवाची है ना। भगवानुवाच कैसे है वो बता रही है? नहीं, बट वहां से भगवानुवाच सुन, जो भगवान बता रहा है। नहीं, पर वो संदेशियां फिर लेके आती हैं मैसेज, वो भी तो वहां से ही लेके आ रही है ना। आई डोंट अंडरस्टैंड। मुरली क्या है? पहले मुरली बताओ, मुरली क्या है? भगवानुवाच क्या मतलब भगवान, हुआ? एक्सप्लेन मतलब भगवान ने लक्की बाबू को कहा, जो कहा वो लिखा उन्होंने। लक्की बाबू को कहानी, लक्की बाबू में प्रवेश करके उसके मुख से ज्ञान सुनाया। राइट। सो नाउ व्हेन द संदेश, No. Understand. When I'm saying that, just listen to everything. Then next क्या? दादी जी आए, दादी जी के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया। आई थिंक सिप्पी डिस्कनेक्ट हो गई। चलो, when she comes and then I'll talk about. चलो और बताओ। और हाँ जी धीरेन भाई, आप क्या कह रहे थे? हाँ, सिप्पी ने ज्वाइन कर लिया है। शांति थी। दीदी सिप्पी बहन जो बता रही है, ये बताना था कि अभी देखिए, खुद बोलना और किसी और से सुन के बोलना या देख के बोलने में अंतर होता है। तो वो जो देखते हैं, माने संदेशी जो देखते हैं, उनका अर्थ वो खुद बताती है, वो समझ के। अभी उनका समझ जो है वो ही बताएंगे, तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसलिए तो संदेशी बदलते हैं। इसलिए सभी संदेशी जो समझते हैं, क्यों समझ के बोलना है? क्योंकि जब वो जाते हैं सूक्ष्म वतन और वो वहां जो कुछ भी देख रहे होते हैं, वहां पे तो आवाज है ही नहीं, बाबा बोलते नहीं है, इशारों से बता रहे हैं। तो उन्होंने जो कैच किया वो सुना रहे हैं, है ना। जैसे डम शराज खेलते हैं तो हम गैस करते रहते हैं ना, ये होगा इसका मीनिंग। तो वो वाली बात है, उनका गैस वर्क है। तो जो संदेशी की बुद्धि ज्यादा क्लीन क्लियर है, उसका संदेश ज्यादा पावरफुल होगा, ये जाहिर है। तो वो डायरेक्ट तो नहीं हुआ। सिप्पी, आर यू देयर? यस, वेरी मच देयर, है ना। और फिर जब दादी के तन में भी शिव बाबा आए तो वो डायरेक्ट सुना रहे हैं ना। तो डायरेक्ट सुनाने में और ऐसे उनकी बात को समझकर फिर बोलने में वो वाला अंतर आ जाता है ना। जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा जैसे ड्रामा भी जो मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो, तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है। ग्रहण लग जाता है, जल्दी जल्दी कम देखो,
डिप्लीशन फास्ट कब होती है? जब आत्मा की शक्ति कम हो गई। जब बहुत पावरफुल है सतयुग में तो सिर्फ 2 कला कम होती है। त्रेता से द्वापर तक 6 कला कम हो जाती है, क्योंकि 2 कला कम वाली आत्मा है ना। फिर 6 कला कम हुई, 8 कला पे आ गई। मतलब 50% जो है आत्मा की जो ज्योति है वो 50% पे रह गई। तो 50% काम करेगी तो फिर हालत तो यही होगी ना, है ना। और ये डाउन ग्रहण, जाना बहुत, सॉरी, नहीं नहीं आप बोलिए प्लीज। नहीं, जस्ट अ थॉट, डाउन हिल जाना बहुत आसान है। हाँ, ऊपर चढ़ना बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल। तो ऊपर चढ़ने का समय है संगम। और पर हम यहाँ पे सिर्फ एक जन्म में इतना ऊंचा चढ़ जाते हैं कि मनुष्य से देवता बनते हैं, है ना। पर वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे साथ परमात्मा परमात्मा है। वो हमें खींच कर ऊपर ले जाता है। जी नीरू, आप क्या कह रहे थे? और बाबा ने कहा ये जो ग्रहण है ये सिर्फ याद से ही उतरेगा। हाँ, ग्रहण। अब जो ग्रहण क्या होता है, एक हेवनली बॉडी के सामने दूसरी आ गई तो उसकी लाइट खत्म, वो दिखाई नहीं देती, परछाई आ शैडो। जाती, शैडो आ जाती है। मतलब उसके सारे गुण जो हैं वो दब जाते हैं, तो मर्ज हो जाते हैं। तो ग्रहण लगना का मतलब हम अपना अगर देखें, द्वापर से 50% ग्रहण लगा, कलयुग में आके 90% लग गया, 10% तो हम रहते हैं, नहीं तो फिर तो खत्म हो जाएगी आत्मा। तो जो वो 90% से अपने को 100% बनाने के लिए बाबा हमारा साथ। और सबसे कड़ा पाप जो हम करते हैं वो है देह अभिमान में आना। भूलना। बाबा ने बोला एकज भूल, भूल जाते हैं आप कौन और आपका पिता कौन। पिता कौन। तभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया, कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी बड़ी रजाई मिलने वाली है, मिल जाएगी। तो झगड़े झुगड़े कोई नहीं करने। उन्होंने ब्रह्मा बाबा ने तो क्या बोला था अपने पार्टनर को, तुम ही डिसाइड कर लो क्या डिवीजन करना है और मुझे दे। इतना ट्रस्ट ना। पर आज की डेट में तो खैर सिचुएशन फर्क हो गई है, वातावरण बहुत दूषित हो गया है। और आज बाबा ने चंडी देवी को याद, चंडिका किसको बोला? चंडिका वो जो बाप की मत पर नहीं चलती और सबको दुख देती। अब हम जब ज्ञान में हैं, हम तो कहते हैं हम किसी को दुख ही नहीं देते, हम तो सबके लिए अच्छा करते हैं, हम कहाँ दुख दे रहे हैं। अब चेक करो हम सटल रूप से कैसे दुख देते। माँ काली के रूप को भी चंडी बोलते हैं। किसको? माँ काली। माँ काली को, अच्छा। क्योंकि हम देखो जब हमने, अगर हमारे सामने कोई आता है, हमारे अंदर उसके लिए जजमेंटल थॉट्स चलते हैं ना, तो हम दुख देंगे, उसको कंफर्ट नहीं फील होता, उसको डिस्टर्बेंस होती है ना। बैठे हुए ऐसे ही किसी के बारे में बोल दिया, वो तो ऐसे ही है, उसको तो अकल ही नहीं है, ऐसे ही ऐसे ही कोई रीजन भी नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं है, ऐसे ही किसी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, किसी के साथ बैठे हैं, फालतू बातें चल रही हैं, ऐसे वाला। ये भी दुख देना है, क्योंकि मैंने सोचा तो उस तक पहुंच गया। हाँ, चल तो हर एक का अच्छा ही कर। दिमाग में आना भी दुख है। हाँ, दिमाग में आया, उसको मुझे कट करना है, उसको रिप्लेस करना है, अच्छे से रिप्लेस करना है। जी हाँ जी। संकल्पों में भी किसी को दुख नहीं देना, सोच में भी कि ये बंदा ऐसा है, या रूठ जाते हैं हम लोग। हाँ, एक ये होता है, बाबा तो कहते हैं स्वप्न में भी नहीं देखो। हाँ, तो अगर मेरे थॉट्स में नहीं होगा तो सपने में भी नहीं आएगा। जी, हिरेन भाई ने हैंड रेज किया हुआ है। जी भाई। ओम शांति थी।
ओम शांति। ये बस मेरा विचार है कि जो चंडिया बोलते हैं, मुझे लगता है वो जो भी सारे विकार को जीत नहीं पाता है, जैसे कि वो काम विकार को जीत लिया है लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाता है, क्योंकि वो जो दिखाते हैं जो क्रोधी होते हैं, है ना। मुझे ऐसे लगता है, पता नहीं कितना सही है। हाँ, हो एक्चुअली सकता है। एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना, बाबा तो कलकत्ता में बहुत दिन रहते थे ना। हमारे में जो लेडीज मेनली जो मतलब जो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड, बहुत चिल्लाती है, हाँ बहुत मतलब तो उनको कहते हैं चंडी रूप ले लिया, ऐसे बोलते हैं। डिस्टर्ब्ड है ना। मतलब फाइटिंग मोड पे आ जाती है। हाँ, तो आज बाबा ने हमें क्या बताया, अगर तुम मेरी मत पर नहीं चलते, किसी को दुख देते हो, तो तुम इस कैटेगरी में आ। हम मुख से आवाजें नहीं निकाल रहे, अंदर से बहुत सारी आवाजें निकाल रहे हैं। हाँ जी चीना। दीदी, चंडी रूप में आना ये भी होता है कि असुरों का नष्ट करना है। असुरों का नष्ट करने के लिए चंडी रूप नहीं, असुरों का नष्ट करने के लिए दुर्गा रूप। शेर की सवारी, हाथ 8 भुजाओं में सारे अलंकार हैं। ऐसे को देखकर जो असुर है वो पास फटकेगा भी नहीं, आ ही नहीं पाएगा। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारा अच्छा रूप, जो गुणों का स्वरूप अगर इमर्ज्ड है, तो तुम्हारे पास कोई मारने भी आएगा वो कर ही नहीं सकेगा, उसकी दृष्टि वृत्ति बदल जाए। ये भक्ति मार्ग में ऐसा माना गया है कि चंडिका असुरों का नाश करती है। असुरों का नाश करने हाँ, क्योंकि वो भक्ति मार्ग के रूप है। इवन उसका भी बोलते हैं ना, काली माँ का। जी, चंडिकाओं का मेला भी लगता था भक्ति में ना, अभी भी सब लगता है। बिल्कुल, चंडी मंदिर वहां पे है ना, चंडीगढ़ के पास हो। नीलम मैन, यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी, एक्चुअली हम लोग तो सूक्ष्म योद्धा हैं, योद्धा तो हैं लेकिन सूक्ष्म। तो विकारों से युद्ध करने के लिए हमें अब सूक्ष्म योद्धा, क्रोध में आके नहीं। हमारा वो रूप क्रोध वाला नहीं है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। वो दिखाते हैं, उनको किसी तरह डिपिक्ट करना है तो वो दिखाते हैं। आज बाबा ने ये भी खबरदार किया कि मम्मा के भी नाम रूप में नहीं फंसना। जी, मम्मा के, अब हमने तो मम्मा को नहीं देखा जी, पर जो भी निमित्त आत्मा है उसके, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो रमेश भाई जी हमारे, वो तो अभी तो उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, उन्होंने जाके ब्रह्मा बाबा के साथ 1 घंटे का वार्तालाप किया कि मम्मा को क्यों जाना था, मम्मा को नहीं जाना चाहिए। चाय पीजिए जरा, उसका बर्थडे का डाल दें। बाबा ने कहा कि उनको समझाया कि उनका जाने का समय था, उनको जाना था। उन्होंने अपना सारा कुछ खत्म कर डाला, सारे जो थे कामिक अकाउंट्स, अपने आप को 100% परफेक्ट बना लिया, तो उनका जाने का समय था। तो पर बाबा को भी, रमेश भाई जो इतने मतलब बुद्धिमान, उनको भी बताने के लिए उन्हें 1 घंटा लगा। मम्मा से सबका बहुत स्नेह था। देखो, जो सरस्वती के रूप में जिसका गायन है, दुर्गा के रूप में जिसका गायन है, जगदम्बा के रूप में जिसका गायन है, जिसको धन की देवी, कामधेनु बोलते हैं, सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली जिसको बोलते हैं, उसका तो इतना गायन है जिसका, तो जिन्होंने उसको ऑलरेडी देख लिया, उनके संपूर्ण स्वरूप में देख लिया, तो उसके शरीर के छोड़ने का भी दुख उनको हुआ। पर रमेश भाई ने यज्ञ को नहीं छोड़ा। कई लोग तो मम्मा गई तो यज्ञ छोड़ के भाग गए, थे क्योंकि मम्मा थी ना। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे, अनम्यूट करना पड़ेगा। फिंगर पे अगर पानी लगा लो ना तो जल्दी हो जाता है। हाँ जी, बोलो। स्लोगन, 1-2 के विचारों को रिकॉर्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा।
यही वाला पॉइंट लिया था ना मुरली, पॉइंट जो लिया। तो रिगार्ड देना किसी और की बात को, कई बार कोई कुछ बोलता है ना तो हम उसको एकदम रिजेक्ट कर देते हैं, नो 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 दिस इज नॉट ओके। बाबा कहते हैं ये हमको नहीं कर, हमें जितना मर्जी लगे कि ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, उसको हमें युक्ति से बताना है। एक तो अपने अंदर की स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, उसके लिए ये नहीं सोचना क्या इसको समझ ही नहीं है, ऐसे वाला नहीं सोचना है, कैसे बोलता है, जो भी हमारे जजमेंटल थॉट्स आते हैं उनको नहीं करना है। फिर बाबा ने बोला उनको रिगार्ड दोगे तो तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा हो जाएगा। बाबा तो सबका माता पिता है। आप किसी कोई भी माँ को बोलो जी आपका ये वाला जो बच्चा है ना ये ऐसा है, ये खराब है ना, माँ के बच्चे को आप उसकी माँ के सामने बोलते रहो और उसको डिसरिस्पेक्ट करे कोई, उसके साथ ऐसा बिहेव करे कोई, तो माँ क्या कहेगी? माँ को तुम्हें पसंद करेगी? हम मेरा भगवान है कैसा है, मेरा भगवान है। के, हाँ जी हाँ वो मेरा बच्चा है, तो बाबा को नहीं लगता ये मेरा बच्चा है, इसके बारे में ये कैसे सोचते हैं, इनको तो पता है सोचने से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो क्या कहेगा बाबा कि मेरे बच्चे को तुमने रिजेक्ट कर दिया, तो उसके रजिस्टर में अपना नाम ऊंचा करना है, तो हमने सबको रिकॉर्ड देना क्योंकि सभी परमात्मा के ही बच्चे हैं, right? और उसकी स्थिति भी शांत करनी है, अगर उसको उसकी, गुस्सा आए स्थिति हाँ शांत। बिल्कुल, उसकी शांत कर, अगर खुद होंगे तो कर पाएंगे ना दूसरे हाँ को। हाँ जी। जी अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे रमन जी। हाँ जी। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मनमना भव के मंत्र को सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली हैं, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वे मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। तो जिनके ये ऐसी स्थिति अंदर की निरंतर शुभ भावना और शुभ कामना है, वो तो ऑटोमेटिक सेवा उनकी चल रही है, उनके खड़े होने से सेवा हो रही है, सबको उनके प्रेजेंस से ही सुख मिलना शुरू हो जाता है ना। तो हम ये हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तो आज की मुरली से अब आप सब बताओ आपने कौन सा पॉइंट लिया कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा, उसी को हम मनन चिंतन के लिए लें। बताओ। दीदी आशीर्वाद पे भी ले सकते हैं ना, जैसे बाप आशीर्वाद करते, ऐसा नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव पुत्रवान भव, नहीं। आशीर्वाद अर्थात ठीक है, आशीर्वाद का मतलब क्या है ना? ठीक है। नीरू आप डालेंगे ना होमवर्क? आज सविता ने फॉर सम रीजन ज्वाइन नहीं हाँ जी हाँ जी। और ट्रैफिक कंट्रोल में क्या लेना चाहते हो? चलो मैं योग में बता, ठीक है। एक मेरे को थॉट चल रहा था कि अव्यक्त वानियां जो हैं, गुलजार दादी जी के 13 मैसेजेस हैं 1969 के, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। तो वो जो मैसेजेस हैं आपको बहुत छोटे छोटे भी हैं, आप पढ़ लो, उसका मैं लिंक आपको भेज देती हूँ। आप एक मैसेज आपने पढ़ लिया, उसके शॉर्ट फॉर्म में उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगी, 2-3 दिन मैं सुनाऊंगी, उसके बाद आप सुनाना, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, एक बार आप पढ़ लोगे ना, जो आज सतीश की बात कर रहे थे, एक बार आप खुद पढ़ लोगे ना और फिर सुन भी लोगे कि कैसे करना है, तो आप अगली बार फिर कर पाओगे, क्योंकि उन मुरलियों का भी फिर थोड़ा सा चिंतन हो जाएगा। एक एक पैराग्राफ ही लिया करेंगे, जिस छोटा सा पैराग्राफ, और उसके ऊपर सिर्फ चिंतन 5 मिनट का, लंबा नहीं, ताकि हम उसमें भी थोड़ा सा उसको भी आगे बढ़ाएं। जैसे हमने मम्मा और ब्रह्मा बाबा का किया था वैसे ही थोड़ा थोड़ा बताते थे जीवन कहानी। वो स्टोरीज थी, ये दादी के मैसेज हैं, फिर उसके बाद मुरलियों को भी लेना शुरू कर देंगे। ओके ठीक। तो आज हम जो योग में करेंगे उसी का मैं ट्रैफिक कंट्रोल बता दूंगी,
ठीक है। और कोई किसी ने लेना है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, और सॉरी मनन चिंतन के लिए? हम्म। बाप को खाने से पहले भूलना, अर्थात खाने से हाँ, बाबा को याद ना करना खाने से पहले, अर्थात ठीक है, आप वो लिखो, जरूर करो। Tina, you can write in English if you want. Write it on a piece of paper, take a picture and send it. ओके। Raman ji is also doing that, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई बताएगा? फूल और कांटे, इसका थोड़ा गहरा चिंतन कर। आज आपसे सोने के फूल की भी बात की, हम फूल बनकर धरती पर आते हैं, इसको भी ले सकते हैं। चलिए कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को सारी बातों से समेट लेंगे। और अपना पूरा ध्यान इस माथे के बीच लेकर आएंगे। मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सतयुगी आत्मा हूं। टिक जाए इस स्वमान में, इस संगम युग के समय में। स्वयं को मनुष्य से देवताई पद प्राप्त करा रही। कलयुगी जीवन बंद कर रहा। आज मुझे बाबा मिल चुका, उसने मुझे जीवन मुक्ति की राह दिखाई। आत्मा पर जो ग्रहण लगा था, उस ग्रहण से छुड़ाया, रास्ता बताया। सोचो मुझे कौन मिला है। सहारा देने वाला, अपना बनाने वाला, दुखों से मुक्त कराने वाला, जीवन में रहते, कलयुगी दुनिया में रहते स्वयं को संगम युग में रखना, ऐसा रास्ता बताने वाला मेरा बाप। हम उसके हो गए और वो हमारा हो गया। देखिए मुझ आत्मा की लाइट इन संकल्पों से कितनी ब्राइट हो गई। आत्मा जगमगा रही है। इन स्मृतियों की खुशी से जगमगाने लगी।
मुझ पर परम धाम से बाबा की किरणें आ रही हैं। मैं बाबा को याद कर रही हूं और वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे मुझे पुल कर रहा है कि आओ बच्चे मेरे पास आओ। तो उड़ चले उसके पास परम धाम। उसके अनुपम निस्वार्थ निश्चल स्नेह को अनुभव करें। किरणों रूपी गोद में समा जाएं। इस साथ को अनुभव करें। कितना सुंदर स्नेह साथ। कौन मिला? बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना।
अनुपम स्नेह को स्वयं में समाते हुए आ जाएं सूक्ष्म लोक में, अपनी फरिश्ता ड्रेस धारण कर ले। अब समय है देने का। भरपूर हुए विश्व के मालिक बनने वाले बच्चे, नई दुनिया के मालिक बनने वाले बच्चे नई दुनिया को का आवाहन कर रहे हैं, उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो बैठ जाएं बाबा के पास। बाबा ने सामने ग्लोब को इमर्ज किया और देखें इस ग्लोब को, इसके ऊपर जितनी करोड़ों आत्माएं, पांचों तत्व, हर जीव जंतु, सबको अपने नैनों की दृष्टि से, माथे की लाइट से, पवित्रता के क्राउन से इन सबको दान दें। उस स्नेह का, उस स्नेह की शक्ति का सबको भरपूर करें। एक एक आत्मा सुखी हो, सबका भला हो, ऐसे संकल्प कलयुगी ग्लोब का दृश्य बदलने लगा। ये कलयुगी ग्लोब गोल्डन एजेड बनने लगा। मुझ आत्मा का सौभाग्य जो मुझे इस सेवा का मौका मिला। ग्लोब लोप हो गया। आ जाए बाबा के सामने, शुक्रिया करेंगे बाबा का, हमें भरपूर किया, सेवा करने का मौका दिया, जमा का खाता बढ़ा। दिल से धन्यवाद। वापस आ जाएं, अपने शरीर से अलाइन हो जाएं और आज सारा दिन याद रखें, मेरी भ्रिकुटी से, मेरे नैनों से, मेरी पवित्रता के क्राउन से सबको सुख मिलता रहे, परमात्म स्नेह का अनुभव होता रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल क्या? ओम शांति। अभी जो हमने एंड में किया ना कि मेरी भ्रिकुटी से, के मध्य से, मेरे नैनों से, मेरी पवित्रता से सबको सुख मिलता रहे। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। शांति।